यहाँ गड़गू गांव से भी देवरा ताल का ट्रैक जाता है ठीक इन पहाड़ियों के पीछे। यहाँ पे पूजा पाठ है तो यहाँ पे सभी गांव वालों के लिए खाना भी है। पहाड़ों में जब भी कहीं भी ऐसा कुछ भी कार्य होता है तो सभी लोग मिलजुल कर ये सारे कामों को निपटाते हैं। यहीं रास्ते के पास में देखिए भाई पुराना सा घर। अब एक साइड से एक काम को निपटाओ दूसरा काम शुरू हो जा रहा है। दूर इन पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा वाटरफॉल भी है। दूसरा चूल्हा तो लगा दिया है और यहाँ पे पकौड़ियाँ अभी तैयार हो रही हैं। पूजा पाठ तो कंप्लीट हो गया है। मेन टास्क है इसको लगाना भाई, और ये सबसे मुश्किल है। सुबह के 7:45 हो गया है। मैं भी कल रात को गड़गू गांव में पहुंच गया था। ठीक सामने पे है जाग देवता का मंदिर और गड़गू गांव में भी धूप लग चुकी है भाई 7 साढ़े 7 बजे के करीब। जब से गोप्रो चोरी हुआ था उसके बाद मेरे ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है और लगभग 13-14 दिन तो हो चुके हैं। तब से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाए हैं और जितने भी मेरे जो ब्लॉग हैं वेडिंग वगैरह के वो 2-3 तारीख के हैं और तब से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना परेशान हो गया था ना उस टाइम पे, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। पर क्या करें, अब ब्लॉग तो कंटिन्यू करने ही हैं। और काफ़ी सारे ब्लॉग ऐसे हुए कि जिनमें लगभग 5-6 दिन के गैप में मैंने ब्लॉग को अपलोड किया। कल शाम के टाइम पे हम लोग गड़गू गांव में पहुंच गए थे पर कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है भाई। कल मैं गड़गू गांव में आया था आइस औरों के यहाँ पे पूजा पाठ है मसोड़का वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे आए हैं देवेंद्र भाई जी और मैं। तो सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय भी पहुंच चुकी है और ये मेरी सुबह से ना दूसरी चाय है भाई। अब सबसे मेन है यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब मेरे देखने में ये पहला गांव है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और हम लोगों को नेटवर्क की आदत है थोड़ा फ़ोन पे छेड़ने की, फिर काफ़ी रील्स वगैरह देखने की। तो रात को ना मुझे काफ़ी लेट तक नींद ही नहीं आई और सुबह भी नींद ना 5:30 बजे खुल गई थी। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था, बिना नेटवर्क के तो रहा नहीं जाता। पूरे एरिया में नेटवर्क कहीं भी नहीं है भाई। नेटवर्क वैसे तो ना टावर सामने इस धार पे लगा है बुरवा वाली धार पे, पर वो BSNL का है और वो भी कभी चलता कभी नहीं चलता भाई। तो ये सीन है। आठ बज के 37 हो गया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग भी जो पूजा सामग्री है रोट वगैरह चूरमा वगैरह उसकी तैयारी पे लग चुके हैं। अब सभी लोगों के आने से पहले हमें जो पूजा सामग्री है जितना भी जो सामान है वो सारा बना के तैयार रख देना है, क्योंकि बाद में जो चूल्हा वगैरह लगेगा इधर नीचे खेत में लगेगा और सभी गांव वालों का खाना इधर ही खेत में बनेगा भाई। लगभग 1.5 साल के करीब हम लोगों ने यहाँ से विसुड़ी ताल का ट्रैक किया था सामने इस वाले टावर से, और ये पूरी चढ़ाई चढ़ी थी भाई ऊपर टॉप तक। और ये यहाँ पे है टिंगरी खर्क और इधर के साइड है विसुड़ी ताल भाई। तो विसुड़ी लेक ठीक इधर यहाँ पीछे है। यहाँ पे गए थे हम लोग कुछ टाइम पहले। पहाड़ों में कहीं भी किसी भी गांव में जाते हैं ना तो आसपास जितनी पहाड़ियाँ रहती हैं उन पहाड़ियों पे हमने सारी जगह ट्रैक करे हुए रहते हैं। और यहाँ से ठीक सामने ये वाली पहाड़ी है काली शिला और इन पहाड़ियों पे भी हमने ट्रैक करा हुआ है। और ठीक इधर के साइड है मंदानी वैली का जो ट्रैक होता है वो ठीक इधर के साइड इस पहाड़ी के ठीक पीछे है भाई। अब कुछ कुछ जगह ही बची हैं जहाँ पे हमें ट्रैक करना बाकी है। यहाँ गड़गू गांव से भी देवरा ताल का ट्रैक जाता है ठीक इन पहाड़ियों के पीछे, पर यहाँ से देवरा ताल ना थोड़ा दूर तो है भाई, क्योंकि यहाँ से इतनी चढ़ाई चढ़नी है। उसके बाद वहाँ से खीरी टॉप होके देवरा ताल पहुँचना है। अभी सार्थक और मैं जा रहे हैं पहिया लेने के लिए भाई। अब ये जो पहिया वगैरह है ये पूजन कार्य में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फुलदेही का त्यौहार होता है उस टाइम पे भी छोटे बच्चे फ्यूली के साथ साथ ना पहिया भी रखते हैं। हम लोग ना मेन इस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे भाई।
अब इन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कि हमें इससे ना सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। पहले तो जिन पे पत्ते थे उनको घर पे रखा, और अभी ये सूखी लकड़ियाँ चाहिए। ये चाहिए हमें शुद्धिकरण के लिए, और जो पहिया होता है वो शुद्ध माना जाता है, तो इसकी लकड़ियाँ ले जानी है हमें यहाँ से। रास्ते के पास में देखिए भाई, एक पुराना सा घर जिस पे खोली जंगला वगैरह सारा कुछ बना हुआ है। अब एक साइड से एक काम को निपटाओ, दूसरा काम शुरू हो जा रहा है। अभी हम लोग बर्तन लेने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो छोटे मोटे जितने भी बर्तन हैं सारे रख दिए हैं, जिन पे भी सारा खाना बनेगा इन्हीं पे बनेगा भाई। अब दिन में जो गांव वालों के लिए जो खाना बनेगा वो इसी जगह पे बनेगा। अभी हम लोग चूल्हा लेने के लिए तो पहुंच गए हैं। यहीं पास में बारही देवता का मंदिर भी है। यहाँ चौक में देखिए भाई, खूब सारे फूल लगाए हुए हैं चारों तरफ। अब नीचे खेत में दिन के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वाली घंटी पे दाल तो रख दी है। अब अपनी ड्यूटी है कि मुझे प्याज और टमाटर ना छिल के कटिंग करके भी रखने हैं। बाकी अब फटाफट से इनको छिलने के बाद इनको चॉपी करना है, और टमाटर ये रहे, और बाकी खाना नीचे इस जगह पे बन रहा है भाई। दिन के लगभग 1 बज चुका है। सब्जी का सारा मैटर लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे जो पकौड़ी के लिए आलू थे वो थोड़ा कम पड़ गए थे, बस वही कटिंग कर रहे हैं। साथ में आयुष भी पहुँच गया देहरादून से। कैसे भाई? ठीक, मज़े में सब लोग? ठीक, बढ़िया। टाइम लगभग 1 बज चुका है। टाइम हो गया है खाना खाने का, और फटाफट से खाना खाते हैं। फिर अभी शाम के लिए जितना भी जो खाना बनेगा उसकी तैयारियां भी करनी है। आजकल मौसम काफ़ी क्लीन है। बीच में 2-4 दिन बारिश लगी तो ऊपर पहाड़ों पे ना खूब बर्फ़बारी हो गई थी भाई, पर धूप की वजह से वो बर्फ़ भी पिघल चुकी है। और इन पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा वाटरफॉल भी है, जो कि ज़्यादातर मानसून के टाइम पे ये वाटरफॉल ना ज़्यादा आते हैं, पर जैसे ही मानसून निकल जाता है फिर इन पे भी पानी कम हो जाता है। खाना खाने के बाद मैं भी पहुंच चुका हूं ब्लॉग अपलोड करने के लिए, सामने गड्गू वाली धार पे, और इसी जगह पे नेटवर्क आता है। और यहाँ पे नेटवर्क ना 5G है। इधर सामने के साइड गैड गांव हो गया, मनसुना इसके पीछे रह गया, और सामने जौगी हो गया, पारी वगैरह हो गया, ये गांव दिखाई दे रहे हैं। और ये इधर के साइड है राउंड लेक भाई। चलो ब्लॉग भी अपलोड हो गया है। अब चलता हूँ मैं भी वापसी गांव की ओर, और साथ में मैंने 2-4 मूवी भी डाउनलोड करके रख दी है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं। जैसे ही मैं व्लॉग अपलोड करके वापसी यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे पकौड़ी वगैरह बननी शुरू हो चुकी हैं, और दाल को इधर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे दूसरा चूल्हा तो लगा दिया है, और यहाँ पे पकौड़ियाँ अभी तैयार हो रही हैं।
4:50 हो गया है। पूजन कार्य लगभग कंप्लीट तो हो गया है, बस अब खाना वगैरह बनेगा, फिर गांव वाले जो भी लोग आएंगे उनको खाना वगैरह खिलाना है। और आज हम लोग ना यहीं रुकेंगे क्योंकि टाइम ना उतना ही हो रहा है भाई। अब पूजा पाठ तो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में अब इसको घर के चारों तरफ लगाना है। इसमें पीपल हो गया, बड़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेन टास्क है इसको लगाना भाई, और ये सबसे मुश्किल है क्योंकि टाइम रात का हो गया, तो इसको लगाना भी ज़रूरी है। पर देखते हैं कैसे करके हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। चलो ये काम भी निपट गया है। अब चलते हैं हम लोग खाना वगैरह देने के लिए, और उसके बाद खुद भी खाना है। बाकी अब लास्ट में रह गया है नीचे यहाँ पे सभी लोगों को खाना वगैरह देना।